अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बस करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज जो है ना बहुत बहुत मज़े की जो है ना मैं रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो वो है रेसिपी, यहाँ पे जो है ना मैं अंडों का कोरमा बना रही थी। तो इससे पहले भी मैंने अंडों के कोरमे की रेसिपी आप लोगों से शेयर की थी, वो थोड़ा सा अलग तरीके से थी। और आज जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम कर लेंगे अंडों को बॉयल। और यहाँ पे जो है ना मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। उससे ये होता है कि हमारे जो एग्स की स्किन है वो इजीली रिमूव हो जाती है। तो खैर जी 15 मिनट गुजर गए थे, हमारे जो एग्स हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए थे। तो बस इसको हम करते हैं फ्राई, जिससे इसमें जो है फ्लेवर आ जाएगा, जिसमें कुछ हम मसाले डालेंगे और इस तरह से हम कट लगा लेंगे ताकि इसका जो भी हम मसाले इसमें डालेंगे उसका फ्लेवर जो है अंदर तक चला जाए। क्योंकि अंडे फीके फीके से होते हैं लेकिन फ्लेवरफुल होते हैं, लेकिन उसको भी फ्लेवर लाने के लिए जो है ना हमने इस तरह से इसको थोड़ा सा मसाला डाल के इसको फ्राई करना होता है। तो खैर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था। यहाँ पे अंडे मैंने कट लगा के डाल दिए। उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना मैंने पेपरिका पाउडर डाला है। हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर का ऐड किया है। साथ में हल्की सी हल्दी इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक डाल के इसको इस तरह से आपने हिलाना है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे करेंगे ना तो इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ना वो फिर जल जाएंगे और फिर एक अलग सी स्मेल सी इसमें आने लग जाएगी मसालों की। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हल्का सा 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है। और उसके बाद इसकी बनाते हैं हम ग्रेवी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने ले लिया था आधा कप के करीब ऑयल लिया था। और कौरमा स्टाइल में बनता है ना तो उसमें थोड़ा सा ऑयल जो है ना ज़्यादा जाता है। तो खैर जी यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। साथ में मसाले डाले जिसमें 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर का डाला है। साथ में नमक डाला है मैंने थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको जब भूनेंगे ना तो इसका मसाला बहुत अच्छे से भुनता है। तो यहाँ पे जो है ना हमने अंडे जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं। और मसालों की क्वांटिटी आपने देख कर डालनी है, क्योंकि हमने अंडों में भी डाली थी मिर्चें और नमक और यहाँ पे भी ऐड की थी, तो आपने उस हिसाब से मिर्चें इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने साबुत गरम मसाला डाला था और साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं फिर से भून लूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक बड़ी प्याज जो है ना वो मैंने तल के निकाल ली थी पहले ही। और अगर आपके पास तली हुई हो तो आप इस पॉइंट पे ना 2 टेबल स्पून जो है आप निकाल के रख लें। 1 टेबल स्पून आपने इस पॉइंट पे डालना है और बाकी आपने बाद में डालनी है प्याज की। और यहाँ पे जो है ना मैंने हरी इलायची होती है ना उसको मैंने थोड़ा सा तोड़ के फिर मैंने इसमें ऐड किया है। और उसको हम मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐड किया है दही का। अब दही आपने क्या करना है, आपने जब भी दही ऐड करें ना सालन में तो आपने उसको लो फ्लेम पे डालना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे आप डालोगे ना तो एकदम दही जो है वो फटा फटा सा होने लग जाता है, वाइट वाइट से जो है ना चंक्स नज़र आने लग जाते हैं। और एक चीज़ और टिप्स मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप दही किसी भी सालन में डालने लगो ना तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक फेंट लिया करो, ताकि जो है ना उसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बने, बस डायरेक्टली जो है ना सालन में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा जो है मसाला भुन गया था, अंडे हमने इसमें डाल दिए थे, साथ में हमारे छोले जो है वो बॉयल हुए हुए थे। वो मैंने यहाँ पे ऑप्शनल है टोटली, आप चाहो तो इसमें आलू भी डाल सकते हो या फिर छोले भी स्किप कर सकते हो, खाली अंडों का सालन भी कर सकते हो। तो खैर जी यहाँ पे मैंने जो है ना थोड़े से छोले इसमें डाल दिए थे और जी गैस जो है वो चली गई थी। तो फिर मैंने काम किया सिलेंडर पे, और सिलेंडर पे काम करना मुझे इतना भारी पड़ा कि अल्लाह पाक ने मुझे जो है ना बहुत बहुत बचाया। बस वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कि अल्लाह पाक ने इतना मुझ पे करम किया, ये कोई ऐसी नेकी जो है वो काम आ गई कि मैं जो ना बताती हूँ मैं आप लोगों को आगे चल के। तो यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे डाला है जायफल जावित्री का पाउडर, साथ में ज़ीरा कूट के मैंने दरदरा सा वो इसमें डाल दिया था। इसको 2 मिनट दम देंगे और ये कोरमा हमारा मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, ये देखें मेरी कमीज़ की हालत किस तरह से जो है ये जल गई थी एकदम। तो बस थोड़ा सा मैंने जो है काम कर रही थी, अचानक से आग लग गई, मेरा हाथ भी जल गया यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे। लेकिन इतना अल्लाह पाक ने करम किया कि बस ये हल्का फुल्का सा जला था, बाकी कोई इतनी कोई ख़ास मुझे नहीं जला था। कोई ऐसी नेकी जो होती है ना, आप लोग जो नेकियां करते रहते हैं, सदके खैरात वगैरह करते रहते हैं, तो उससे अल्लाह पाक हमें ऐसी हादसा से बचाता है। अगर
कोई ऐसी नेकी ना होती मेरी या कोई ऐसा होता तो मैं सच में मेरा जो है ना चेहरा और हाथ पैर सब बहुत बुरी तरीके से जल जाते। तो खैर जी, बस अल्लाह पाक का करम हुआ। और यहाँ पे जो है ना मैंने बनाए थे बच्चों को, मदरसे के बच्चे जो है ना उनके लिए डोनट्स बनाए थे। आधे बच्चे जो है वो चले गए थे, कुछ बैठे हुए थे यहाँ पे, तो बस उन्हें जो है यहाँ पे मैं दे रही हूँ डोनट। बाकी को मैंने जल्दी जल्दी दे दिए थे क्योंकि हो रही थी उन्हें देर, उनके पेरेंट्स आ गए थे लेने, तो इसलिए देर हो रही थी, तो उन्हें मैंने दे दिए। बाकी मैंने सोचा जो घर के बच्चे हैं उनका तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं क्या दे रही हूँ। तो खैर जी, यहाँ पे हमने सबको दिए डोनट्स और सबने डोनट्स खाए, बहुत मज़े के बनते हैं। और इसकी जो रेसिपी पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जो है ना अभी आप लोगों को बताया ही नहीं। अगर आप लोगों को देखनी है तो आप जो है ना मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक जो है मैं डाल दूँगी यहाँ पे। और उसके बाद जो है ना रात में मैंने सोचा यार मैं एवरीडे के साशे लेकर आई थी, इसकी चाय जो है कश्मीरी चाय वो बना के चेक करते हैं कैसी बनती है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने साशे लिए, तो बिल्कुल जो उसमें मेथड लिखा था ना उसी तरीके से मैंने यहाँ पे जो है ना कश्मीरी चाय बनाई थी। लेकिन ये चाय सिर्फ उन्हें पसंद आएगी जिनको जो है ना ये कश्मीरी चाय पसंद है। बाकी जिनको चाय, जो दूसरे चाय पीने वाले हैं ना, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी ये चाय। तो खैर बच्चों ने जो है इसे रूह अफ़ज़ा समझ के पिया। और इसमें जो एवरीडे का फ्लेवर हो तो वैसे ही सबको बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे जो है ना बस रिज़ल्ट इसका जो है ना अच्छा था, बस ये कि पीने लायक थी, लेकिन जो है ना बच्चों ने इसे ज़्यादा इन्जॉय करके पिया था। तो बस इसका रिव्यू भी मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया। बनी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जिनको ये पसंद है ना उन्हीं को पसंद आएगी। तो खैर जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।